अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों दो एटम बम खाने के बाद भी आज जापान जैसा छोटा सा मुल्क इस मुकाम पर है जहां पहुंचने पर पाकिस्तान को सालों लग जाएंगे, तब भी इस ऊंचाई पर पहुंच पाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिर क्यों दोस्तों इतनी बड़ी आबादी वाला हमारा मुल्क जापान जैसे छोटे से मुल्क से इतना क्यों पीछे रह गया? क्यों हम इतना पीछे छूट गए? क्यों जापान इतना आगे निकल गया? अगर आसान लफ्जों में कहें कि जैसे गीली मिट्टी को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे चाहें इस सांचे में ढाल सकते हैं, ठीक वैसे ही जापानियों ने अपने बच्चों को ट्रेन किया है। छोटी उम्र में ही इन्हें अच्छा डिसिप्लिन सिखाया, इन्हें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया, इन्हें मेहनत से जीने का फलसफा समझाया और आज जापान का एक एक शख्स इन सब बातों को अपने अंदर उतार चुका है। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत इनकी रगों में खून की तरह दौड़ती है। आप जापान के स्कूलों के खतरनाक असूलों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे और खुद कहेंगे कि पाकिस्तान के स्कूलों में भी ऐसे असूल होने ही चाहिए। आज जापान दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्कों में शुमार है और इसकी सबसे खास वजह है वहाँ की एजुकेशन। यहाँ ऊंचे मुकाम पर पहुँचने की ट्रेनिंग शुरू से ही बच्चों को इनके स्कूलों में ही दे दी जाती है। जापान के स्कूलों के असूल भले ही आपको अजीब और गरीब लगें, लेकिन वहाँ के बच्चों को इस पर अमल करना ही पड़ता है। हमारे यहाँ अगर बच्चे स्कूल में लेट पहुँचे तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो टीचर ही लेट आते हैं, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ बच्चों को सुबह 8:30 पर स्कूल पहुँचना ही पड़ता है, वहाँ लेट पहुँचने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हमारे यहाँ स्कूलों में सफाई के लिए अलग वर्कर्स होते हैं, लेकिन जापान में बच्चे खुद ही अपने क्लास की सफाई करते हैं और इस काम में टीचर भी इन बच्चों की मदद करते हैं। वहाँ बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही खुद साफ सफाई करना सिखाया जाता है ताकि बच्चे बड़े होकर सफाई का खास ख्याल रखें। पढ़ाई खत्म करने के बाद बच्चों का काम यही होता है कि वो अपने क्लासरूम की सफाई करें। और हमारे यहाँ अगर बच्चों से काम या सफाई करवाई जाए और अगर गलती से इनकी वीडियो बनकर अपलोड हो जाए तो मीडिया में बहुत इशू क्रिएट हो जाता है और लोग कहते हैं अगर बच्चों से काम करवाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जापान में लोग अपने से बड़ों से कुछ इस तरह झुक कर मिलते हैं, खासतौर पर टीचर्स से। इसलिए स्कूल में बच्चों को शुरुआत से ही बड़ों का अदब करना सिखाया जाता है। वहाँ जब टीचर क्लास में आता है या बाहर जाता है तो बच्चे कुछ इस तरह से इनके आगे अपना सर झुका देते हैं। हमारे यहाँ अगर टीचर बच्चों को डांट दे तो बच्चों के माँ बाप टीचर से लड़ने के लिए आ जाते हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो बच्चा जिसने अभी दुनिया में बहुत कुछ सीखना था, गलत काम को लेकर इसका हौसला बढ़ जाएगा। जो आज अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कल को वो अपने पेरेंट्स से बदसलूकी करेगा, राह चलते लोगों से बदतमीजी करेगा, क्योंकि बचपन में इसको ऐसी तालीम मिली ही नहीं जो इसे सही और गलत में फर्क बता सके। जापान में जूनियर हायर स्कूल तक के बच्चों को अपनी क्लास में ही बैठकर लंच करना होता है और इनके टीचर भी क्लास में बैठकर इनके साथ खाना खाते हैं। इससे बच्चों में सोशल बिहेवियर डेवलप होता है, यानी कि माशरे में सबके साथ घुल मिलकर रहना। जापानी जबान में लंच को कुई शो को बोलते हैं। वहाँ का हर बच्चा अपने साथ मैट और अपनी प्लेट लाता है और खाना खाने के बाद अपने बर्तनों को भी खुद ही धोना पड़ता है। इससे बच्चों में अपना काम खुद करने का हौसला पैदा होता है। जापान में स्कूल की लड़कियों को ज्यादा लंबे बाल नहीं रखने दिए जाते और लड़कों को रोजाना शेव करनी पड़ती है और साफ सुथरा रहना पड़ता है और बच्चों को बिल्कुल सादा ही रहना होता है। वहाँ कोई बच्चा अपने बाल डाई नहीं करवा सकता और स्कूल में कोई भी स्टूडेंट मेकअप नहीं कर सकता और ना ही लड़कियाँ अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा सकती हैं। अगर बच्चों का ध्यान मेकअप पर रहेगा तो वह भला पढ़ाई पर किस तरह कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जापान के स्कूलों में एक कानून और भी है, जिसमें ठंड में वहाँ कोई भी बच्चा अपने स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी रंग बिरंगी जैकेट या स्वेटर नहीं पहन सकता। और दोस्तों जापान के हर स्कूल में बच्चों को तैरना सिखाया जाता है और अगर कोई बच्चा इसे अच्छे से नहीं सीख सकता तो उसे पूरे गर्मियों की छुट्टियों में स्विमिंग सीखनी पड़ती है। गर्मियों में वैसे तो स्कूल बंद होते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बच्चों को स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए जाते हैं। और यहाँ एक रूल और भी है कि यहाँ के बच्चों को लव रिलेशनशिप में पढ़ना सख्त मना है। अगर ये कम उम्र में ही इन कामों में पड़ जाएंगे तो इसका सीधा असर इनके फ्यूचर पर पड़ेगा, जिससे इनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ेगा। और इसके अलावा जापान में छोटे बच्चों को होमवर्क करने को भी नहीं दिया जाता। जापान के स्कूलों में बच्चों को क्लास में गलती या शरारत की वजह से क्लास से बाहर नहीं निकाला जाता, क्योंकि बच्चों को क्लास से बाहर निकालना वहाँ के असूलों के खिलाफ है। दोस्तों आपको क्या लगता है जापान के स्कूलों के असूलों के बारे में? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।